एवरीवन, वेलकम टू द परफॉर्मर्स अड्डा, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी में प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल पे। तो आज हमारे सेशन का टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम इसे कवर करेंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाए। वीडियो में बने रहे अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करने से पहले 3 से 4 पॉइंट जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। एक जो है आपका वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन में मेनली आपका राइट और लेफ्ट मेंशन होंगे क्वेश्चंस में, राइट और लेफ्ट। दूसरा है आपका वो है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स। ये या तो इवन हो सकते हैं या फिर ऑड हो सकते हैं। तीसरा जो है वो आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें जितने भी WH वाले वर्ड है, जैसे कि आपका हो गया हु, हुज, विच, इस तरह का वर्ड जो है आगे क्वेश्चंस में हमें मिलेंगे जो हमें कंफ्यूज करेंगे। ठीक है। चौथा जो है आपका वो है कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि हो गया एंड, बट, वाइल, इस तरह के वर्ड भी हमें मिलेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो आपका पहला है आपका डायरेक्शन। इसमें जो है आपका जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, सर्कल में अगर ए यहाँ पे बैठा है तो उसका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं ऑब्वियसली डायरेक्शन तो हमें पता है कि हमारा जो ऊपर वाला भाग है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, हमारा दाहिना वाला भाग ईस्ट होता है और हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। लेकिन हमें सर्कल के हिसाब से चलना है। तो अगर यहाँ पे ए है तो बहुत लोग जो है इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के जैसे सॉल्व करते हैं। तो उस तरह से हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है हमें। हम क्या करेंगे, खुद को एज्यूम करेंगे, क्योंकि खुद को अगर हम एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, कहीं भी बैठे, कहीं भी A B C कितने भी एलिमेंट कहीं भी बैठे, हमारा जो राइट होगा वही राइट होगा, हमारा जो लेफ्ट होगा वही लेफ्ट होगा। चाहे वो सर्कल के सेंटर की तरफ फेस करे तब भी और सर्कल सेंटर के बाहर की तरफ फेस करे तब भी। ठीक है। अगर हम खुद को एज्यूम करते हैं तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हमारे वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर ए यहाँ बैठा है तो इसका राइट किधर होगा, जिधर हमारा राइट होगा यानी कि इधर राइट होगा, और हमारा लेफ्ट इधर है तो यानी कि इधर लेफ्ट होगा। अगर यही ए ऊपर बैठा है तो राइट नीचे हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर यहाँ बैठा है तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। इस तरह से हम खुद को एज्यूम करेंगे तो हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगी। दूसरा जो है आपका वो है नंबर ऑफ पर्सन, जो कि इवन ऑड हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो ये इवन पर्सन होंगे, और अगर सर्कल में 3 लोग बैठे होंगे तो ये ऑड पर्सन है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जब भी सर्कल बनाए और इवन पर्सन हो तो एक के सामने एक को बनाएं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है तो यहाँ ठीक उसके सामने बी को बनाएं, यहाँ सी है तो ठीक उसके सामने जो भी बैठा हुआ है उसके सामने बैठा है। ठीक है। इससे क्या सुविधा होगा, मान लीजिए आगे क्वेश्चंस में कहा जाए कि ए के ठीक विपरीत यानी कि उसके सामने कौन बैठा है, तो हम आसानी से कह पाए कि ए के सामने बी बैठा है। और अगर ऑड पर्सन है तो ऑड पर्सन में हम कहीं भी किसी को बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरा जो है आपका वो है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि हु, हुज, विच, इस तरह के वर्ड जो है हमें मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखते हैं, आपका लिखा हुआ है ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, who is second left of C। इस तरह का स्टेटमेंट है, इस तरह का स्टेटमेंट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। मान लीजिए इस सर्कल में 6 लोग को बिठा दिए हम। ठीक है। 6 लोग को बिठा दिए। अब बोला है कि ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, ए जो है थर्ड राइट ऑफ बी बैठा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी को बिठाएंगे।
उससे क्या सुविधा होगा, हमें ए को नहीं बिठा के बी बिठाने में हमें क्या सुविधा होगा, क्योंकि ए जो है किसके राइट में बैठा है, तो बी के राइट में तीसरे नंबर पे बैठा है, तो जिससे क्वेश्चन जो है रिलेटेड होता है उसको बिठाने से हमें जो है बहुत ही आगे जाके आसानी होने वाली है। तो ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, यानी कि हम पहले बी को बिठाएंगे और बी को हम जहाँ भी बिठाएंगे, पहला एलिमेंट को हम जहाँ भी बिठाएंगे एक जगह को हम फिक्स करके रखेंगे परमानेंटली। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम वो जगह जो है फिक्स अपने लिए करके रखेंगे। हम किसी भी सवाल को हल जो है उसी जगह से स्टार्ट करेंगे, उसी जगह को हम परमानेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बी को जो है हमने यहाँ बिठाए, ठीक है। मैं हमेशा जो है ये वाला जगह को चूज़ करती हूँ, तो आप भी एक जगह जरूर चूज़ कर लें। तो अगर मान लीजिए ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, तो बी का राइट कहाँ होगा, बी का राइट इधर होगा जिधर कि हमारा राइट है, और बी का लेफ्ट उधर होगा जिधर कि हमारा लेफ्ट है। तो ए सिट्स थर्ड बोला गया है, यानी कि बीच में दो लोग होंगे, तो कहाँ बैठेगा ए यहाँ बैठेगा। जब भी थर्ड बोला जाए तो हमें जान लेना है कि थर्ड बोला गया है यानी बीच में दो लोग हैं, फोर्थ बोला जाएगा यानी बीच में तीन लोग हैं, दो बोला गया है, सेकंड बोला गया है तो बीच में वहाँ एक लोग होगा। उससे क्या होगा, हमें काउंट नहीं करने पड़ेंगे 1 2 3, डायरेक्ट हम गैप देख के बिठा सकते हैं। और राइट लेफ्ट का हमें ख्याल रखना है खुद को एज्यूम करके, ठीक है। उसके बाद बोला गया है हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। देखिए ये जो हु है, ठीक है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए यूज हुआ है कि बी के लिए यूज हुआ है। तो जब भी WH वाले रिलेटिव प्रोनाउन जो है इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे तो वो हमेशा जो है नियरेस्ट एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि हु जो है वो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। तो ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि बी जो है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी है, सी का सेकेंड लेफ्ट में है। तो सी को हम अगर इधर बिठाएंगे तब तो राइट साइड हो जाएगा बी, तो हमें सी को कहाँ बिठाने होंगे, यहाँ बिठाने होंगे। अगर सी यहाँ बैठेगा और सेंटर की तरफ देखेगा तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तब हो जाएगा आपका बी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है वो सी का सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से हम बिठाएंगे, सबका फेस जो है वो सेंटर के तरफ है, इस तरह है, ठीक है, इस तरह है। अब मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल जो है आपका, ये है आपका कंजक्शन से, इसी सेंटेंस को हम ले रहे हैं। कहा गया है क्या आपका, ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी एंड इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। इसी सेंटेंस को लिए क्या गया, फिर हम इस तरह से एक ड्रॉ करते हैं, सर्कल बनाते हैं और बिठाते हैं। तो क्या बोला गया है, ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, हम पहले बी को बिठाएं, थर्ड राइट ऑफ बी यानी कि बीच में दो लोग हैं, तो हमारा ए कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया। अब ये जो एंड है ना, एंड किसके लिए आया है, जब भी इस तरह का कंजक्शन वर्ड यूज रहेगा तो ये जो होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट के लिए होता है, जो आपका पहला एलिमेंट होता है उसके लिए होता है, नियरेस्ट के लिए नहीं होता है। नियरेस्ट के लिए जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो ये जो एंड है आपका ए के लिए हुआ है, यानी कि ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी, ए सिट्स थर्ड राइट ऑफ बी एंड इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि ए सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि सी कहाँ बैठेगा, सी बैठेगा यहाँ, तब जाके आपका सेकेंड लेफ्ट में ए हो जाएगा। ए का सी का जो है लेफ्ट इधर होगा और यहाँ पे आपका ए बैठेगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और एक बात कहना चाहेंगे कि आपका जब भी हम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे तो इस तरह का सर्कल ना बना के, सर्कल बनाएंगे ऐसे 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 8 लोग 7 लोग जो भी बिठाएंगे, इस तरह से करने से अच्छा है डायरेक्ट 8 लोग हैं तो हम इस तरह से खींचें, अगर 7 लोग हैं तो हम इस तरह से खींचें, अगर 4 लोग हैं तो हम इस तरह से खींचें, 6 लोग हैं तो हम इस तरह से खींचें। इससे करने से हमारा जो है स्पीड ज़्यादा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो ये हमारा पहला प्रश्न, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, D is 4 to the right of H and second to the left of B, F is 4 to the right of B, C is 4 to the right of E,
हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और डी ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, ये हिंदी में ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी एच के दाएं से चौथा है और बी के बाएं से दूसरा है। एफ बी के दाहिने से चौथा है। सी ई के दाहिने से चौथा है। जो बी या डी का पड़ोसी निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो हम 8 जो है इस तरह से बना लेंगे 8। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। डी इज 4 टू द राइट ऑफ एच, तो हम एक फिक्स जगह, ये वाला जगह चूज किए और एच को पहले बिठाएंगे। ठीक है, एच को पहले बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है डी 4th राइट ऑफ किसका है? एच का है। सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, भीतर की तरफ सबका फेस है। तो क्या बोल रहा है? डी इज 4th टू द राइट ऑफ एच, यानी कि बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। 4th राइट यानी कि राइट, हमारा राइट इधर है तो एच का भी राइट इधर ही होगा। हम खुद को एज्यूम किए हैं, 4th राइट बोला है यानी कि बीच में 3 लोग होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये जो एंड है, ठीक है, एंड किसके लिए आया है? ये एंड जो है आपका वो डी के लिए आया है। वो एंड जो है वो आपका डी के लिए आया है, यानी कि डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये हो रहा है इसका मतलब, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि आपको बी को कहाँ बिठाना है? बी को डी के राइट में बिठाएंगे, तब जाके बी जो है डी जो है इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो सेकंड बोला गया है यानी बीच में 1 लोग होंगे तो बी यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया है क्या? एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। अगर यहाँ पे बी है तो सेकेंड लेफ्ट कहाँ हो रहा है? बी का इधर हो रहा है, तो डी जो है वो आपका सेकेंड लेफ्ट में है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या बोला है? एफ इज 4th टू द राइट ऑफ बी। एफ इज 4th टू द राइट ऑफ बी। बी यहाँ है, राइट इधर जाएगा आपका। 4th बोला है यानी कि बीच में 3 लोग होंगे, तो एफ कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? एफ इज 4th टू द राइट ऑफ बी हो गया है। सी इज 4th टू द राइट ऑफ ई। सी इज 4th टू द राइट ऑफ ई। ई कहीं नहीं बैठा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बोला गया है हु। ये जो हु है वो किसके लिए आया है? ये हु जो है वो ई के लिए आया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है ये वाला, ई के लिए आया है, यानी कि ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी और डी। इसका मतलब हुआ कि ई जो है बी और डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि ई जो है वो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। तो एक ही जगह बचा है आपका ई के बैठने के लिए, तो हम ई को यहाँ बिठाए। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला लाइन देखिए, सी इज 4th टू द राइट ऑफ ई। 4th टू द राइट ऑफ ई। ई का राइट इधर जाएगा, 4th बोला है यानी बीच में 3 लोग होंगे, तो हम कहाँ बिठाएंगे? यहाँ बिठाएंगे सी को। ठीक है, सी यहाँ बैठ गया। सी इज 4th टू द राइट ऑफ ई। अब आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ए जो है डी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, यहाँ नहीं बैठेगा ये, यानी कि ए का ये जगह है आपका, तो ए को हम यहाँ बिठा दिए। तो अब एक ही पर्सन बचा हुआ है, वो कौन है? वो है जी। तो जी को हम यहाँ फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस जो है इस तरह से आएंगे, जैसे कि बोला जाए कि एफ एच के रेफरेंस में एफ का पोजीशन क्या है, तो आपका क्या होगा? सेकेंड राइट होगा। ठीक है, सेकेंड राइट। अगर ऑप्शन में हमारा सेकेंड राइट होगा तो हमारा आंसर जो है सेकेंड राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका पूछा जाएगा, मान लीजिए डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने जो है आपका एच बैठा है। या फिर बोला जाए कि आपका बोला जाए कि निम्नलिखित पेयर है, पेयर में से जो है फर्स्ट पर्सन जो है मान लीजिए इस तरह से ए और एच को दे दिया जाए, ए और एच को दे दिया जाए। बोला जाए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन का इमीडिएट राइट में होना चाहिए या इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, इस तरह का हो। तो हम यहाँ से जो भी देखेंगे, जो भी मेरा सूटेबल अगर आ जाए, सेकंड पर्सन जो है इमीडिएट राइट में जहाँ भी मिल जाए, जिस भी ऑप्शन में हमें मिल जाए कि इमीडिएट ए का लेफ्ट या राइट में जो भी पूछा जाए उस तरह से, तो हम उसको आंसर कर देंगे। इस तरह से जो है हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न, M, P, J, B, R, T and F are sitting around a circle facing the center. B is third to the left of J, who is second to the left of M,
P is third to the left of B and second to the right of R. T is not an immediate neighbor of M. ये हमारा हिंदी में M, P, J, B, R, T और F केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। B, J के बाएं तीसरा है, जो M के बाएं दूसरा है, P, B के बाएं तीसरा है और R के दाएं दूसरा है। T M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं? 2, 4, 6, 1, 7, 7 लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, 7 ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम बिठाते हैं इसको। B इज थर्ड, ये लाइन देखिए, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। ठीक है, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। तो हम किसे बिठाएंगे, पहले J को बिठाएंगे। J हमारा यहाँ फिक्स हुआ। अब क्या बोला गया है, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। लेफ्ट ऑफ J, लेफ्ट बोला गया है तो J का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। थर्ड बोला गया है यानी बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे। तो B कहाँ बैठेगा, B बैठेगा यहाँ। ठीक है, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J। अब देखिए, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M। तो ये जो हु है वो किसके लिए आया है, ये जो हु है वो J के लिए आया है। ठीक है, यानी कि J इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M। J जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ M है, यानी कि M जो है यहाँ बैठेगा, तभी जाके M का लेफ्ट जो है वो J हो जाएगा सेकेंड में, यानी बीच में एक लोग होगा। ठीक है, सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, केंद्र की ओर है सबका फेस। उसके बाद बोल रहा है P इज थर्ड, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B हमारा यहाँ है, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और राइट जो है इधर जाएगा। बोल रहा है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। अगर सेंटर के तरफ फेस किया हुआ है तो B का लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। लेफ्ट होगा इधर, यानी थर्ड लेफ्ट बोला है। P इज थर्ड, थर्ड लेफ्ट, बीच में 2 लोग हैं, यानी कि P कहाँ बैठेगा, P बैठेगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एंड। ये जो एंड है वो किसके लिए आया है, ये एंड जो है आपका वो P के लिए आया है। ठीक है, इस P के लिए आया है, B के लिए नहीं आया है, क्योंकि हु रहता है यहाँ तब B के लिए आता है। यहाँ एंड है इसीलिए ये P के लिए आया है। तो एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ R, यानी कि P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R। P यहाँ है तो R को कहाँ बिठाएंगे, हम R को यहाँ बिठाएंगे, तब जाके R का राइट जो है ये होगा। यानी कि जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए सेकेंड टू द राइट ऑफ R, तो राइट ऑफ R बोले तो हम लेफ्ट के साइड बिठा देंगे जो बैठा हुआ है। जैसे कि राइट ऑफ R बोला है, P को राइट ऑफ R बोला है, तो P का लेफ्ट हम जाएंगे सेकेंड में, तो हो जाएगा R का ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। T जो है M का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी T जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा, तो T का जगह ये हो गया। अब ये जो एक बचा वो हमारा जो बचा हुआ एलिमेंट है, यानी कि F जो है उसको हम यहाँ पे फिक्स किए। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आगे हम एक और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो ये हमारा जो है वो तीसरा प्रश्न है। P, Q, R, S, T, V, W, Y and Z are sitting around a circle facing the center. V is second to the left of P, who is third to the left of Y. S is fourth to the left of P. T is third to the right of Q, who is to the immediate right of V. W is fourth to the right of Z. ये हमारा हिंदी में P, Q, R, S, T, V और W, Y और Z एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। V P के बाएं से दूसरा है, जो Y के बाएं से तीसरा है, S P के बाएं से चौथा है, T Q के दाहिने से तीसरा है, जो V के तुरंत दाहिनी ओर है, W Z के दाहिने से चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं, 2, 4, 6, 8 और 1, 9, 9 पर्सन हैं। तो हम यहाँ पे 9 खींचेंगे, पहले 8 खींचते हैं, अब एक और, ये हो गया हमारा 9। ठीक है, क्या बोल रहा है, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। तो हम पहले P को बिठाते हैं यहाँ पे, क्योंकि V जो है P के लेफ्ट में है। तो बोल रहा है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P।
तो लेफ्ट, पी का लेफ्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा। सेकंड लेफ्ट बोला है यानी बीच में एक होंगे, एक होगा पर्सन, तो हमारा भी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। भी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, भी इज सेकेंड, केंद्र की ओर फेस है, सेंटर की तरफ फेस है सबका, तो लेफ्ट इधर जाएगा, सेकेंड लेफ्ट हो गया भी पी का। उसके बाद बोल रहा है हु, ये जो हु है वो किसके लिए आया है, वो पी के लिए आया है, ठीक है। तो हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, यानी कि पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। ये हु जो है पी के लिए है, तो डायरेक्ट हम हु के जगह पे पी बोल लेंगे। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, यानी कि पी जो है वाई के थर्ड लेफ्ट में है, तो हम वाई को कहाँ बिठाएंगे, पी के राइट साइड में बिठाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो है पी लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बोला है तो बीच में दो लोग होंगे, यहाँ पे हम वाई को बिठाते हैं, पी के राइट जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है वाई का ये लेफ्ट हो जाएगा। पी जो है लेफ्ट है, वाई का थर्ड लेफ्ट है, ठीक है। वाई का पी थर्ड लेफ्ट है, पी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई, थर्ड लेफ्ट ऑफ वाई हो गया। उसके बाद बोल रहा है एस इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, एस इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी यहाँ है, लेफ्ट इधर है, फोर्थ लेफ्ट बोला है यानी कि बीच में तीन लोग होंगे, तो कहाँ जाएगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एस को बिठाते हैं, एस इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ पी हो गया आपका। उसके बाद बोल रहा है टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो टी और क्यू तो अभी नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बोला है हु, ये हु जो है किसके लिए आया है, पी के लिए आया है, क्यू के लिए आया है, हु जो है वो क्यू के लिए आया है, यानी कि हु के जगह पे हम क्यू को पढ़ेंगे। क्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ भी, क्यू जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ भी है, यानी कि भी यहाँ है, भी का राइट यहाँ है, तो क्यू कहाँ बैठेगा, क्यू बैठेगा यहाँ। अब ऊपर वाला लाइन को हम पढ़ेंगे, क्या बोला था, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू का राइट इधर हो रहा है, थर्ड राइट बोला है यानी कि बीच में दो लोग होंगे, एक दो, ये हो गया टी का जगह, ठीक है। टी हम यहाँ पे फिक्स किए। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड, W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड। अब यहाँ W और Z को बिठाना है हमें, तो कहाँ बिठाए, अगर हम Z को यहाँ बिठाएंगे तो क्या बोला है, W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड, फोर्थ जेड को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो जेड का राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो एक दो तीन यानी कि चार है, तो बीच में तीन लोग होंगे, तो W कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो W इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जेड। ये हो गया आपका W का जगह और Z का। बाकी एक जो बचा है, जो हमारा बचा हुआ एलिमेंट है उसे फिक्स करेंगे, क्या बचा है, R बचा है, ठीक है। R को हम यहाँ फिक्स किए। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सीटिंग अरेंजमेंट का सेंटर बेस, केंद्र की ओर फेस करने वाला जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे जब हम करेंगे दूसरा क्लास, जब हम सीटिंग अरेंजमेंट का करेंगे, तो उसमें हम सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, बाहर दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।